अच्छे संस्कार देने वाले जो हमारे माता पिता होते हैं, जन्मदाता होते हैं, उन्हें गुरु बताया कबीर साहब ने। कोई भी बच्चा है उसके सबसे पहले गुरु उनकी माता है, क्योंकि वो उन्हें संस्कार देती है। तो प्रथम गुरु है माता पिता, रक्त बूंद के दोनों दाता, रज बीरज के दोनों दाता। इस शरीर जो माता पिता ने दान किया, इसलिए वो पहले गुरु। कबीर साहब के अनुसार हर मनुष्य के गुरु हैं, अगर मानता है तो पहला गुरु माता पिता है। तो प्रथम गुरु माता और पिता, रक्त बूंद के दोनों दाता, रज बीरज के दोनों दाता। दूसरे गुरु मनसा दाई। दूसरे गुरु कौन है? दायन माता को कह दिया, क्योंकि माता जब गर्भवती रहती है तो माता की भी सेवा करती हैं और अच्छी तरह से साल संभाल करती हैं। वो तो दायन माता होती है, उसको कबीर साहब ने दूसरा गुरु बताया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जन्म कराती है। जन्म होने के पहले भी सेवा करती है माँ की, और शिशु और माँ की बाद में भी सेवा करती है। तो दूसरे गुरु मनसा दाई और गर्भवास की जुगत बनाई। गर्भवास की जुगती बनाई, अच्छी तरह से जन्म दिलाया, और शिशु का जन्म हुआ उसके बाद भी इस तरह से सेवा करने के लिए कई दिन आई। तो वो दायण माई जो है वो दूसरी गुरु हो गई। तो उपकार किसी का न भूले तो वही मनुष्य है। तीसरा गुरु जिन धरिया नामा। तीसरे गुरु कौन है? कबीर साहब कहते हैं अच्छे पंडित, विद्वान, ब्राह्मण, जो भी अच्छे गुणों को देखकर नाम रखते हैं शिशु का। तो जन्म पत्रिका की बात होती है, तो वहां से जो जन्म पत्रिका बनती है या अच्छा गुणों के आधार पर जो नाम रखा जाता है, तो उसी नाम से तो दुनिया में जाना जाता है। घर में, बाहर में, स्कूल में, कहीं भी वह नाम उसका चलता रहता है। तो वो नाम इस शरीर का होता है। तो तीसरा गुरु जिन धरिया नामा, और ले ले नाम पुकारे ग्रामा। पूरे गांव वाले उसी नाम से पुकारते हैं। प्रेमचंद जी, रामलाल जी, जो भी नाम आया उसी नाम से उसको पूरे जिंदगी पुकारेंगे। तो इसलिए कहते हैं नामकरण करने वाले तीसरे गुरु होते हैं। फिर चौथे गुरु भल दीक्षा दीना। चौथे गुरु कौन होते हैं? जो भली दीक्षा देते हैं, विद्या गुरु होते हैं। जब शिशु से बाल्य अवस्था आती है, स्कूल में भेजते हैं, विद्यालय में, तो अनेक विषयों का ज्ञान देते हैं। तो विद्या गुरु, विद्या ददाति विनयम, अर्थात उन लोगों को विद्याएं प्राप्त होती है जो विनित भाव में होते हैं, जिनमें कोई अभिमान नहीं होता, स्वाध्याय करने वाले होते हैं, गुरु का आदर करने वाले होते हैं। उनको कई प्रकार की विद्याएं प्राप्त होती हैं। तो विद्या जो है उसी मनुष्य को प्राप्त होगी जो निरअभिमानी है। तो विद्या ग्रहण करके उसका क्या उपयोग है? कोई कलेक्टर बन गए, कोई मास्टर जी बन गए, कोई वकील बन गए, कोई नेताजी बन गए, तो वो विद्या सब जगह काम करेगी। कोई यहाँ मारवाड़ में फैक्ट्री लगा दिए, वाणिज्य व्यापार करने लगे, चाहे बेंगलोर, मद्रास, पूना, बाहर कहीं भी जाकर अपनी आजीविका चलाने लगे, व्यापार करने लगे, उन सब में वो विद्या काम करेगी। तो घर में क्या जमीन का बंटवारा हो सकता है, और भी जेवर, कपड़े, कोई भी बंटवारा होता है, पर विद्या का कोई बंटवारा कभी नहीं होता है। इसलिए कोई निरक्षर नहीं रहे, सब पढ़े।
और पड़ा में सबसे ज्यादा बेटी बेटा में भेद नहीं करें। तो बेटी हो चाहे बेटा हो, उन सबको बराबर दर्जा दें, उनको पढ़ा में लिखा। जीवन में पढ़ाई बहुत काम आती है। कबीर साहब कहते हैं कि भाई अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे बुद्धिमान हो, हाड़ बड़ा हर भजन कर, द्रव्य बड़ा कुछ दे, और अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का सुख ले। अगर कोई हाड़ बड़ा है, किसी का शरीर बढ़िया है, निरोगा है, तो ऐसी जो सभा होती है जहाँ सब लोग भोजन भंडारा चलाते हैं, भोजन प्रसाद करते हैं, या कोई बड़ी सभा होती है जिसको समाज का भी रूप दे सकते हैं, तो उस समय वो खड़े होकर शरीर से सेवा करें। शरीर सेवा के लिए है। तो शरीर में अगर जो लोग सेवा नहीं करेंगे जवान होकर के भी, तो पसीना और मेहनत नहीं करेंगे तो जल्दी बीमार पड़ेंगे। तो शरीर को निरोगा रखना है तो सेवा में आगे रहना है। तो आगे किस में रहना है? पढ़ाई में भी आगे रहना है, सेवा में भी आगे रहना है, और सुमिरन भजन में भी आगे रहना, और सत्संग में तो आगे ही बैठना है। तो जीवन में सत्संग मिले तो सत्संग नित प्रति कीजिए। वाल्मीकि डाकू था और शपथ ऋषियों की सत्संग मिली तो वो संत बन गए। डाकू से संत बन गए, कितना चेंज हो गए। ये किसका प्रभाव है? सत्संग का प्रभाव है। तो सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव जीवन में होता है। करो सत्संग गुरुदेव की शरण गही। कबीर साहब फरमाए कि गुरुदेव की शरण लेके सत्संग में जाया करो। और जासु के दर्श से ब्रह्म भागे, जिनके दर्शन मात्र से ब्रह्म दूर होवे, ऐसे गुरुदेव के चरणों में जाओ। जासु के दर्श से ब्रह्म भागे, सील संतोष आवे दया। अच्छे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। सत्संग में बैठते बैठते शीलवान हो जाओगे। शीलवान सबसे बड़ा और सब रत्नन की खान। कबीर साहब फरमाते हैं कि अगर गुण, सभी गुण आपको एक अपने स्वभाव में रखना है तो पहला शील का स्वभाव धारण करना है। शीलवान सबसे बड़ो और सब रत्नन की खान। तीन लोग की संपदा और रही सील में आना। तीनों लोगों की संपदा सील में मिल जाती है। हनुमान जी सीलवान है, गोरखनाथ जी सीलवान है, इस तरह से यति पुरुष है। तो सील, कानों का सील दुनिया की निंदा न सुने, आंखों का सील बुरा न देखें। इस तरह से जो सील व्रत है, ब्रह्मचारी व्रत है, अगर उसमें रहते हैं तो लोक और परलोक की सभी ताकतें उसको प्राप्त होती। तो इसलिए जीवन में अगर ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, तो शीलवान बनना बहुत जरूरी है। और वो सत्संग में बैठने से ही वो गुण आपको समझ में आएगा। अच्छी संगति में रहकर ये आप शीलवान बन सकते हैं और संतोषी जीवन हो। अब देखो, लोग भागते हैं, ठीक है, हजारों लोगों को काम देना, हजारों लोगों को धंधे में लगाना, ये तो बुद्धि बहुत अच्छी है। तो इसमें क्या कहते हैं, आगे धंधा पीछे धंधा, और धंधा ऊपर धंधा, और धंधा ऊपर भी ध्यान धरे, वो साहिब का बंदा। यानी धंधा भी ना बिगाड़े और भक्ति भी करे, वो परमात्मा का बंदा है, वो साहिब का बंदा है। तो धंधा ऊपर ध्यान धरे, धंधा ऊपर भी ध्यान धरे, और परमात्मा का भी ध्यान धरे, आत्मा का भी ध्यान धरे। हैं, धंधा ऊपर धंधा, धंधा ऊपर ध्यान धरे, वो साहिब का बंदा। तो फिर शील संतोषी जीवन, गोधन गजधन वाजिदन और रतन धन खान,
और जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। तो सत्संग में बैठने से वो धन समझ में आएगा जो सदगुरु कबीर साहब ने वर्णन किया। तो संतोषी जीवन हो वो सुखी जीवन रहता है। ज़्यादा लोभ, उसके लिए तो उदाहरण कबीर साहब ने बहुत दिए कि मक्खी एक बार शहद की बूंद पर बैठकर आनंद ले ले, कोई तकलीफ नहीं, पर वो ज़्यादा लोभ करेगी तो उसके पाँव और पंख भी चिप जाएंगे और सिर धुन धुन के पछताएगी और वहाँ कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा और उसके पाँव पंख सब चिपक जाएंगे। तो लोभ में ऐसी तरह से मनुष्य मर जाते हैं। तो ऐसे तो कई उदाहरण हैं लोभ के, कैसे मनुष्य मर जाते हैं, पर सत्संग में जो जीव जाते हैं उनमें ज्यादा लोभ नहीं आता। तो शील संतोष आवे दया, तो काल की चोट फिर नहीं लागे, काल के जाल में सकल जीव बंदे हैं, बिना गुरु ज्ञान घट में अंधियारा, कहे कबीर सा जन जन्म आवे नहीं, परक परस पद होय न्यारा। तो पांचवे गुरु वैष्णव की ना और राम कृष्ण का सुमिरन दीना धर्म से जोड़ते हैं, राम कृष्ण आई माता जो भी। तो धर्म से पहले गुरु ही जीव को जोड़ते हैं और जुड़ना होता है। हालांकि